आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप भी गुलाब पे चाहते हैं कि साल के 12 महीने आपको अच्छे खासे फूल मिलते रहें, तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं 5 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन पांचों बातों को अपने गुलाब के पौधे पे अप्लाई करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा भी बहुत ज़्यादा फूल देता रहेगा और साल के 12 महीने आपका फूल देता रहेगा। चाहे देसी रोज़ का पौधा हो, चाहे आपका ग्राफ्टेड रोज़ जो आता है इंग्लिश रोज़ उसका पौधा हो, चाहे आपने गमले में लगाया हो, चाहे आपने ज़मीन पे लगाया हो, कहीं भी लगाया हो, अगर आप चाहते हैं साल के 12 महीने आप अपने पौधे से फूल ले सकें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो दिक्कत आती है वो आती है दोस्तों, कई बार हम जो गलती करते हैं कि जो हमारे फूल खिल जाते हैं उसको हम तोड़ के निकालते नहीं हैं। तो किसी भी कैंची की मदद से या कटर की मदद से आपको जो भी पुराने वाले फूल होते हैं उसको काट के निकाल देना होता है। यही हम गलती कर जाते हैं और हमारा जो फूल है वो सही से नहीं आ पाता है। जब हम किसी ब्रांच को काट देते हैं, किसी सूखे वाले फूल को काट देते हैं, तो उसके जो नीचे वाली ब्रांच होती है, नीचे वाली जो शाखा होती है वो बहुत जल्दी विकसित होने लगती है। और अगर हम ये नहीं काटते हैं तो जब तक आपका पौधे का जो फूल सूख गया है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता है, तब तक उसके नीचे वाली ब्रांच की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है। और जब ग्रोथ ही आपकी काफ़ी देर में स्टार्ट होगी तो फूल भी काफ़ी देर में आते हैं। तो इसलिए ये गलती आपको अपने गुलाब के पौधे पे बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप देखें किसी पौधे के फूल सूख गए हैं तो उसको आपको तुरंत ही काट के निकाल देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको कट किया था, इसके नीचे से 2-3 नई नई शाखाएं आ गई हैं। और जो नई शाखाएं आती हैं गुलाब के पौधे में उन्हीं से फूल आते हैं। जो नई ब्रांच आती हैं उन्हीं से फूल आते हैं। अगर नई ब्रांच नहीं आएंगी तो फूल भी नहीं आते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी इसकी मैंने रिपोर्टिंग ही की थी। शायद अगर आपने रिपोर्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी कि गुलाब का पौधा कैसे लगाना चाहिए। तो वहाँ से ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कटिंग भी की थी, इसकी प्रूनिंग भी की थी। तो आपको अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते रहना है। सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करते रहिए। नंबर 2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो नंबर 2 पे हम उसकी बात करने वाले हैं जो काफ़ी दिक्कत होती है गुलाब के पौधे में। ये होता है गुलाब के ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे वाली शाखा जो होती है। तो ये शाखा अगर आपके भी गुलाब के पौधे में निकल रही है तो इसको आप तुरंत ही हटा दीजिए। अगर नहीं हटाते हैं तो गुलाब के पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। ये जो शाखा होती है दोस्तों, ये होती है जो आपका जंगली रोज होता है उसकी शाखा। और जब भी ये शाखा निकलती है तो आपके जो नीचे वाली जड़ वाला हिस्सा होता है, आप तो जानते ही होंगे ग्राफ्टिंग रोज में जो नीचे वाला हिस्सा जड़ वाला हिस्सा होता है जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है वो जंगली रोज होता है। और ऊपर वाला हिस्सा हमारा इंग्लिश रोज का होता है। तो जब नीचे वाले हिस्से से कोई शाखा निकलती है तो आपका जो जड़ वाला हिस्सा है वो सारा जो पोषक तत्व होता है वो ज़्यादातर इसी वाली शाखा को देता है। इससे जो हमारे ऊपर वाली शाखा होती है उसको सही से भोजन नहीं मिल पाता है। और जब हमारे ग्राफ्टिंग वाले रोज को सही से भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। आप देखते होंगे जब कभी ये शाखा निकलती है तो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ जाती है। अगर आपके वहाँ निकली होगी तो आपने देखा होगा 1 महीने के अंदर ये शाखा इतनी बड़ी हो जाती है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये जब हम पौधा लाए थे उसी के साथ आया था या बाद में जमी है। तो इसलिए दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आता है कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। तो आप एक बार ये भी चेक कर लीजिए जो ग्राफ्टिंग एरिया होता है, यानी यहाँ से जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इस पौधे को ग्राफ्ट किया गया है, इसके नीचे जो भी शाखा निकले उसको आपको हटाते रहना है। ये भी आपको हमेशा करते रहना है। अगर आप ये नहीं हटाते हैं दोस्तों तो आपके पौधे को भारी नुकसान होता है। आपके जो पौधे की ग्रोथ होती है वो सही से नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो पोषक तत्व होता है वो बढ़ जाता है 2 जगह पे और नीचे वाला जगह पे ज़्यादा जाता है, ऊपर वाले जगह पे कम जाता है। क्योंकि ऊपर वाला जगह जोड़ के लगाया गया हुआ होता है और नीचे वाला जो एरिया होता है वो खुद उसी की ब्रांच होती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये मैंने पहले भी ये निकालता रहता हूँ, तो आपको ये करते रहना है हमेशा। आपको जो भी देखें नीचे वाली शाखा है उसको आप निकालते रहिए। नंबर 3 की अगर हम बात करें दोस्तों तो नंबर 3 पे दोस्तों हमने रखा है सॉइल मीडिया, यानी गमले की मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी है। अगर आपने गुलाब का पौधा लगाना है तो अच्छी मिट्टी में ही लगाना है। अगर आपने ऐसे ही किसी मिट्टी में लगा दिया तो अच्छे से विकास नहीं होगा। किसी भी पौधे को अगर आप सही से मिट्टी में नहीं लगाते हो तो बाद में चाहे जितना कोशिश कर लीजिए उस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। कई लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, बाद में बहुत सारी खादें दे देते हैं जिससे और नुकसान हो जाता है। तो पौधा लगाते समय ही ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी होती हैं। अगर बात की जाए कौन सी मिट्टी में मैंने अपने गुलाब का पौधा लगाया है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सॉइल मीडिया का इस्तेमाल किया है उसमें मैंने 30% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है। जब भी आप गार्डन सॉइल लीजिए तो कोशिश करिए 2-3 जगह से लीजिए और ऊपर वाला 1-2 इंच का हिस्सा ही लीजिए। अगर आप खुद से मिट्टी निकाल रहे हैं तो यही आप करिए। अगर आप बाहर से मिट्टी ले रहे हैं तो जैसे भी मिट्टी मिल रही है वहाँ से आपको ले लेना है। तो 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल आपको इस्तेमाल करना है। 20% यहाँ पे आपको कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है।
नहीं तो नीचे मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं इसको अमेजन का। 10% धान की भूसी का इस्तेमाल मैंने किया है, जो चावल बनाया जाता है धान से, उसकी जो भूसी होती है उसका इस्तेमाल किया है। जहाँ पे राइस मिल वगैरह होती हैं वहाँ पे आपको ये शायद फ्री में भी मिल सकता है, या फिर बहुत कम लागत में ये आपको मिल सकता है, काफ़ी कम कीमत होती है इसकी। तो 10% धान की भूसी हो गया, 10% यहाँ पे आपको रेत का इस्तेमाल करना है, यानी बालू का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे 30% आपको कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट खाद में कोई भी खाद आप ले सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर खाद हो, या फिर लीव कंपोस्ट हो। तो 30% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट, 10% धान की भूसी, 10% सैंड और 30% कंपोस्ट खाद में अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ इसकी होती रहती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती है जो हम मिलाते हैं इसमें, जैसे बोन मील हो गया। बोन मील 1-2 चम्मच आपको अपने पौधे पे मिला देना है। इसके अलावा नीम के जो फर्टिलाइज़र होता है, नीम की जो खली होती है, उसको भी आपको 2-3 चम्मच अपने पर प्लांट के हिसाब से डाल देना है। ये काफ़ी अच्छा मिश्रण होता है। ये जो पौधा आप देख पा रहे होंगे, इसकी मैंने रिपोर्टिंग अभी तक नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्टिंग वाली वीडियो बनाऊं, गुलाब के पौधे को गमले में कैसे लगाते हैं, तो कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लांट की रिपोर्टिंग वाली वीडियो भी अपने चैनल पर डाल दूं। तो ये तो बात होगी दोस्तों कि हमें अपने गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले नंबर पे हमने दोस्तों रखा है खाद। जिस तरह एक इंसान को समय समय पे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे पौधे को भी खाद की आवश्यकता होती है। अगर समय से खाद नहीं मिला या समय से पहले खाद मिल गया तो भी नुकसान होता है। जैसे एक इंसान अगर एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेता है तो भी नुकसान करता है, बहुत कम खाता है तो भी नुकसान करता है। तो एक सीमित मात्रा में आपको अपने पौधे पे खाद देना चाहिए। खाद देने का सही समय क्या होता है? हर 15 दिन पे आपको 1 मुट्ठी की मात्रा प्रत्येक गमले में डाल देना है। अगर पौधा काफ़ी बड़ा है तो 2 मुट्ठी डाल लीजिए, नहीं तो आपको 1 मुट्ठी खाद ही देनी है। दोस्तों ये जो खाद आप देख पा रहे होंगे, ये गोबर वाली खाद है। अगर आपको कोई खादें नहीं मिलती हैं तो गोबर वाली खाद काफ़ी आसानी से मिल जाती है, काफ़ी सस्ती भी होती है। तो ये आपको ले लेना है, इसको आपको डालते रहना है। अगर ये नहीं मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट आपको मार्केट में मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। कुछ लिंक मैं नीचे दोस्तों दे रहा हूँ जहाँ से आप गार्डनिंग वाले को सामान खरीद सकते हैं, जैसे गार्डनिंग सीड हो गए, कोकोपीट हो गया, आपका जो खादें हो गई। ये सब चीज़ें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपको बाहर आसानी से नहीं मिल पाती है तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, खरीदिए मत खरीदिए। यहाँ पे मुझे कुछ % कमीशन ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए ही नीचे लिंक दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि हमें खाद कैसे देना है। छोटे पौधे पे हमेशा कम खाद दीजिए। जैसे ये जो बड़े गमले आप देख पा रहे होंगे, इनमें आपको 1-1.5 से 2 मुट्ठी खाद देनी है, और जो छोटे गमले हैं उनमें आपको 1 मुट्ठी खाद देनी है। पौधे के आकार के हिसाब से आपको खाद देना है। जैसे एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को हम कम मात्रा में खाना देते हैं, बड़े से जो आदमी होते हैं उनको ज़्यादा खाना देते हैं। तो उसी तरह से पौधे की भी देखभाल आपको करनी है, बड़े में ज़्यादा, छोटे में कम देना है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगले नंबर पे दोस्तों हमने रखा है गमले को। अगर आप चाहते हैं गुलाब की ग्रोथ अच्छी हो तो गमला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपने काफ़ी छोटे से गमले में गुलाब का पौधा लगा दिया है तो ज़्यादा दिन तक आप उससे ज़्यादा फूल नहीं ले सकेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पौधा छोटा होता है तो छोटे से गमले में भी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब प्लांट आपका बड़ा होने लगता है तो उसको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, और जब ज़्यादा स्पेस उस प्लांट को नहीं मिल पाता है तो आपका पौधा सही से ग्रो नहीं कर पाता है। आप देखते होंगे जब आप छोटे से गमले में पौधा लगाते हैं तो कुछ समय तक, 4-6 महीने तो अच्छे से ग्रो करता है, उसके बाद आपका कमेंट आता है कि हमारा प्लांट सही से ग्रो नहीं कर सकता है। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने काफ़ी छोटे से गमले में अपना गुलाब का पौधा लगाया हो। अगर बात की जाए सबसे अच्छा गमला का साइज़ क्या होता है गुलाब के पौधे के लिए, तो कम से कम 14 इंच के पॉट में, 12 से 14 इंच के पॉट में आपको गुलाब का पौधा लगाना चाहिए। जितना बड़ा गमला रहेगा उतना ही आसानी रहेगी आपके पौधे की ग्रोथ के लिए। तो हमेशा बड़े से गमले में आपको गुलाब का पौधा लगाना है। अगर आपके पास अभी बड़ा गमला नहीं है तो कुछ दिन तक छोटे से गमले में लगा लीजिए, बाद में जब आप बड़ा गमला ले लीजिएगा तो उसमें आप अपना पौधा शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको अप्लाई करना होता है। जैसे मिट्टी की गुड़ाई। दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं। जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी हमें मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो ऊपरी वाली जो सतह होती है काफ़ी सख्त हो जाती है। जब हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो ऊपरी वाली सतह एकदम से सख्त हो जाती है, जिससे जो जड़ें होती है वो सही से कुछ ग्रहण नहीं कर पाती हैं, और आपकी मिट्टी में हवा का जो संचार है, आवागमन है, वो भी नहीं बना रहता है। जो मिट्टी में हवा का जो संचार बना रहता है तो आपकी जो जड़ें हैं उनका विकास भी सही से होता है, और जब किसी पौधे में जड़ें का विकास सही से होगा तो आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो महीने में 2 बार कम से कम आपको अपनी मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना चाहिए। बहुत गहरी गुड़ाई मत करिए, ऐसा मत करिए कि आपकी जो जड़ें हैं वो कट जाएँ।
लेकिन हल्की गुड़ाई आपको महीने में करते रहना है। गुड़ाई करने के बाद खाद दीजिए, फिर पानी दीजिए, तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से बनी रहेगी। अगर हम बात करें दोस्तों वाटरिंग की, तो वाटरिंग भी काफ़ी आवश्यक हो जाती है। गुलाब का पौधा पानी तो बहुत चाहता है, लेकिन ओवर वाटरिंग मत करिए। जब भी आप देखें कि आपकी जो गमले वाली मिट्टी है वो सूख रही है, तभी आपको पानी देना है। पानी हमेशा फुहारे से दीजिए। अगर आपके पास फुहारे वाली कोई चीज़ नहीं है तो हाथ से भी आप पानी छिड़क सकते हैं। अगर आप फुहारे वाली बोतल यानी स्प्रे बोतल खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। काफ़ी कम कीमत में ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है, 200-300 के आसपास या 400 के आसपास आसानी से आपको ये मिल जाती है। एक बार आपको लेना है, बार बार ये चीज़ें नहीं लेनी होती है। तो यहाँ मैं आपको पानी देने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। जब आप देखें कि आपके गमले वाली मिट्टी कुछ इस तरह से है, तभी आपको आपके गमले में पानी देना है। अगर मिट्टी आपकी कुछ इस तरह से लगे जैसे ये वाली मिट्टी है, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि अभी आपको नमी आसानी से नज़र आ रही होगी। मिट्टी का रंग ही बता रहा होगा कि अभी इसमें पानी की नमी है, मॉइस्चर अभी है। तो आपको अपने गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना है। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग भी आपको अपने पौधे पे नहीं करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, सनलाइट। रोज़ प्लांट को सनलाइट में ही आपको रखना है, छायादार जगह पे नहीं रखना है, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं, वो अगर आप अपने प्लांट पे अप्लाई करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से बनी रहेगी। ये दोस्तों नींबू का पौधा है, इस पर भी ये फ्लावरिंग आ रही है और अभी नींबू वाले जो फल हैं वो भी लगे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाओ तो कमेंट आप जरूर करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।